आप सबका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वचन ये सब कुछ सबके वास्ते आशीष का कारण होगा। और वचन के बाद हम कोरोना वायरस और जो लोग पीड़ित हैं इससे, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे, बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाता है। हम प्रार्थना करेंगे कि उन बीमारों के लिए उत्पत्ति 49 अध्याय उसका 22 वचन। यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। वो सोते के पास लगी हुई फलवंत लता है। जब एक पौधा नदी के पास लगाया जाता है तो वो बहुत ही फलवंत होगा। इसी तरह यूसुफ भी प्रभु के निकट रहता था और शुरू से ही प्रभु के साथ प्रेम करता था। इसीलिए उसकी जीवन की कठिनाइयाँ और उसके जीवन की ऊंच नीच जो उसमें आई, वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकी। परमेश्वर उसको प्यार करता था और उसने उसके जीवन को खुशहाल और सुखदायी बना दिया। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन को भी फलवंत बना सकता है। आप भी एक उस नदी के किनारे लगे हुए बूटे की तरह है जो नदी के किनारे लगा हुआ है और वो उसको समय पे अपना फल देता है। आप भी नदी के किनारे लगाए जा सकते हैं। यिर्मयाह 17 अध्याय उसके 7 और 8 वचन में लिखा है, धन्य वो है जिसने परमेश्वर को अपना आधार बनाया। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया है और उसकी जड़ नदी के पास लगी हुई है। जब धूप होगी तो उसको कोई असर न होगा और वो सूखे वर्ष में भी उसको कोई चिंता न होगी, क्योंकि वो हमेशा फलता रहेगा। जो व्यक्ति प्रभु पर पूरा व्यक्ति या उसका या परिवार जो वफादारी से परमेश्वर के साथ चलता है और प्रभु पर भरोसा रखता है, वो संतुष्ट होता है। उसकी हड्डियां को वो हरा भरा रखता है और वो सींची हुई बारी की तरह होता है। तब वो आपको पवित्र करेगा और आपको फलदायक व्यक्ति बनाएगा। 2 तीमुथियुस 2:21 में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, वो आदर का बर्तन और पवित्र और स्वामी के काम आएगा।
उसकी महिमा के लिए वो इस्तेमाल होगा और अपने महिमा के धन से उसको प्रकट करेगा। एक उमड़ता हुआ बर्तन, ज़बूर 23:5 में लिखा है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। वो उमड़ने वाला बर्तन बनेगा। फिलिप्पियों 3:21 में भी लिखा है, वो अपनी शक्ति के प्रभाव के अनुसार हमारी दीनहीन दशा का रूप बदलकर अपनी महिमा के रूप के अनुकूल बना दे। नदी के किनारे लगे हुए ऐसे पौधे को या बूटे को, उसमें 6 फल पाए जाते हैं। पहला फल है नए जीवन का फल या परमेश्वर के भय का फल। यूसुफ के जीवन में नए जीवन का फल या परमेश्वर के भय का फल था। याकूब अपने सब बेटों में यूसुफ को सबसे ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। बुढ़ापे में पैदा हुआ था। जब वो 17 साल का था तो वो अपने 11 भाइयों के साथ अपने पिता की भेड़ बकरियां चराया करता था। और जब वो भेड़ बकरियां चराया करता था तो वो अपने भाइयों के बुरे कामों की खबर अपने पिता को देता था। दूसरी चीज उसमें यूसुफ में थी कि वो पाप से घृणा करता था और अपने बाकी भाइयों के बुरे कामों के भागी नहीं था होता। उसमें परमेश्वर का भय पाया जाता था। तीसरी चीज उसमें है कि हम किस तरह परमेश्वर का भय का फल प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के भय का फल जो है ये हर एक के जीवन में पाया जाना चाहिए। उसने हमारे पापों के लिए अपने आप को सलीब पर दे दिया। हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। बाइबल बताती है, जब बैरी होने की दशा में उसने अपने पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारे साथ मेल कर लिया, तो वो मसीह यीशु के साथ हम सुलह रखे। मसीह यीशु के द्वारा उसके साथ सुलह रखे। वो सलीब पर हमारे पापों, अपराधों और बुरे कामों के लिए मारा गया। हम मसीही जीवन में परिवर्तित हो जाएं। वो इसलिए सलीब पे मारा गया कि हम मसीही जीवन में पूरी तरह परिवर्तित हो जाएं और परमेश्वर के क्रोध से बचें। उसका दैवीय लहू आज भी हमें नया जीवन प्रदान करता है। और जिन्हें उसने बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। और ये उसकी इच्छा है कि नए जीवन का फल और परमेश्वर के भय का फल हमारे जीवनों में पाया जाए। एक दिन प्रभु एक जवान साउल को मिला और उसके ऊपर दोपहर जैसे सूरज दोपहर को पूरी ताकत से चमकता है, वैसा एक नूर उसके गिरता गिर चमका
परमेश्वर के अनुग्रह से उसको वो कहता है गलतियों 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा बल्कि मसीह यीशु मुझ में जीवित है। यीशु इसलिए फलदार बूटा बनाता है क्योंकि वो और उसको पानी के किनारे लगाता है ताकि वो दुनिया देखे। पवित्र आत्मा की नदियों के पास लगाया हुआ, उसको पवित्र आत्मा की नदी उसको सींचती है। दूसरी चीज है जीवन जल की नदियों का फल। पहला फल मैंने आपको बताया नए जीवन का फल। दूसरा है जीवन जल की नदियों का फल, वो पानी के चश्मा जिसका जिक्र बाइबल में है। अगर कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आकर पिए, जैसा पवित्र शास्त्र में आया कि उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। वो जीवन की जल की नदियां कौन सी हैं? पवित्र आत्मा, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर से आता है और हर एक जो व्यक्ति प्यासा होता है और उसमें वास करने को आते हैं। सामरी स्त्री ने प्रभु यीशु से कहा, सामरी स्त्री को प्रभु यीशु ने कहा, अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तू उससे मांगती तो वो तुझको जीवन का जल देता। जो कोई उस जल में से पिएगा, उसमें जो मैं उसे दूंगा वो उसके अंदर एक सोता बन जाएगा। प्रभु यीशु ने कौन से पानी की बाबत कह रहे थे? पवित्र आत्मा का जल। जो जल मैं तुझे दूंगा वो तेरे अंदर एक सोता बन जाएगा। वो सोता कौन सा है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, निम्रता, संयम। ये वो सोता है। दूसरा कुरिन्थियों 3:18 में लिखा है, अब प्रभु तो आत्मा है, प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो हम प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम भी उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि एक फलदार बूटा बना, जीवन जल की नदियां हम में बहें, हम संसार में जैवत जीवन व्यतीत कर सके, तो प्रभु से वो जल जो प्रभु देता है, वही जल प्रभु ने सामरी स्त्री को दिया और उसका जीवन बदल गया। प्रभु जब वो जल देता है तो वो इंसान पहले जैसा नहीं रहता, वो बदल जाता है। यूहन्ना 4:28 में लिखा है कि वो अपना घड़ा छोड़कर प्रभु की सेवा करनी शुरू कर दी। उसने जितने सामरी थे उसके पास खींच लाई और उन्होंने प्रभु का वचन सुना। आज भी प्रभु की यही इच्छा है कि आप सबके लिए, और जो मैं वचन में आपको दे रहा हूँ ये सबके वास्ते है। मैं चाहता हूँ कि ये है आधा वचन हम सारे कन्फेस करें।
ईसाया 49 अध्याय उसका 7 वचन। परमेश्वर अब कोई जना इसको पढ़े। 49 अध्याय उसका 7 वचन, उसका दूसरा हिस्सा। हाँ, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे। इससे इस तरह सा पीछे से पढ़े, जरा सा पीछे। और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूं कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। ये यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इज़राइल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। ये उन लोगों के लिए कहा गया है जितने जिनको इज्जत नहीं मिली है इस दुनिया में। ये फिर से पढ़िए, पूरा ही पढ़िए 7 वचन। उसने जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिसने जातियों को घृणा है और जो अपराधियों का दास है, उससे इज़राइल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र हाथ। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? उससे इज़राइल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूं कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। ये यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इज़राइल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। हालेलुया। आज ऐसे बड़े लोगों से परमेश्वर आपको भी इज्जत दिलाना चाहता है, इज्जत मान आपको दिलाना चाहता है। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो आप अपने नहीं रहते, परंतु परमेश्वर का बहुमूल्य धन बन जाते हैं। वो आपको फलदार बनाना चाहता है। तीसरा है पवित्र आत्मा के फलों से लदे हुए, पवित्र आत्मा के फलों से लदे हुए वृक्ष। पवित्र आत्मा के फलों से लदे हुए वृक्ष ये कैसे बनते हैं? संत पतरस कहता है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये वायदा तुमसे और तुम्हारी संतानों से किया गया है। पवित्र आत्मा विश्वासी में वास करने के लिए आते हैं और व्यक्तिगत रूप से विश्वासी की सहायता करते हैं। ताकि विश्वासी में फल उत्पन्न करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये फल हर एक में उत्पन्न करते हैं परमेश्वर? बिल्कुल नहीं। रोमियो 8:14 में लिखा है, सिर्फ उन्हीं में जो पवित्र आत्मा के चलाए हुए चलते हैं, उन्हीं में ये फल पैदा होता है। ये उन्हीं में फल उत्पन्न होता है जो पवित्र आत्मा के चलाए हुए चलते हैं। दूसरी चीज इफिसियों 4:29 और 30 में लिखा हुआ है कि जिनके मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकलती, और 4:30 में लिखा है कि जो पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करते उनके लिए
उनमें ये फल उत्पन्न करता परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारे संबंध परमेश्वर के साथ स्थापित करते हैं। रोमियो 8:16 में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा हमारे संबंध जो हैं वो परमेश्वर के साथ वो प्रमाणित करते हैं। पोतीफर ने जब पवित्र आत्मा के साथ यूसुफ के संबंध देखे तो उसने ये गवाही दी। ये 39 में है, मैं पढ़ता हूँ इसको, 39 की 3 से 5 तक। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, इसलिए वो भाग्यवान हो गया। तीसरी चीज वो कहता है, यहोवा उसके संग रहता है और जिस काम को वो करता है यहोवा उसको सफल कर देता है। चौथी चीज कहता है, उसने यूसुफ को अपने घर का अधिकारी बना दिया और सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। चौथा फल है प्रेम का फल। जो बूटा नदी के किनारे लगा हुआ उसमें चौथा फल लगता है प्रेम का फल। प्रेम का फल यूसुफ में किस तरह उत्पन्न हुआ? परमेश्वर यूसुफ के भाइयों ने तो योजना बनाई थी कि यूसुफ को बिल्कुल नाश कर दे, परंतु बाद में परमेश्वर ने यूसुफ को बहुत ही ऊंचा किया। उसके भाई उसके पास आए और उसके चरणों पर गिरकर कहा, हम तेरे दास हैं, हम तेरे दास हैं। परंतु यूसुफ ने प्रेम के फल से भरपूर होकर उनको उत्साहित किया और कहा, उत्पत्ति 50:20 में, तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार प्रकट किया। ये प्रेम का फल है। पहला यूहन्ना 4:10 में लिखा है, प्रेम इस बात में नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इस बात में है कि उसने अपने बेटे को भेजा और वो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मारा गया। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा सलीब पर हमारे उद्धार के लिए दिया। उसके प्रेम के लिए कि उसने छुटकारे को जिसने हमारे लिए छुटकारा खरीदा। मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध बनाकर परमेश्वर को समर्पित किया, परमेश्वर को अर्पित किया। परमेश्वर को एक भेंट चढ़ाया। इफिसियों 5:2 में लिखा हुआ है। इन सब के ऊपर हमें अगली चीज है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है
बांध लो। कुलसियों 3:14 में लिखा है। प्रेम सबसे उत्तम है। प्रेम की विशेषताएं ऐसी हैं कि जिनमें सब बातें हम देखते हैं। और 5वां फल है पवित्र आत्मा का फल। संत पत्रस पहला अध्याय उसके 15 और 16 वचन में कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन, ध्यान से सुनिए, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। थोड़े से नहीं, सारे चाल चलन में, क्योंकि लिखा है कि मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर की इच्छा है कि हम भी हर एक के जीवन में जो उसके बच्चे पवित्रताई उसके हर एक कार्य में देखने में आए, बोलने में आए, जो उसको प्रिय है। बाइबल में लिखा है कि यहोवा कहता है कि यहूदा ने मेरे पवित्र स्थान को, जो उसका प्रिय था, उसको अपवित्र किया। मलाकी 2:11 में लिखा है, यहूदा ने उसके पवित्र स्थान को अपवित्र किया। यूसुफ के जीवन में जब उसके स्वामी की पत्नी ने उस पर जब पाप की परीक्षा डाली और उसके साथ गलत संबंध रखने के लिए उसने कोशिश की, तो एकदम चलाया कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। उत्पत्ति 39:9 में ये लिखा है। यही कारण था कि परमेश्वर ने उसको बहुत ऊंचा किया, उसको बहुत आशीषित किया। बाइबल सिखाती है, रोमियो 12:1 में, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण करा के मैं बेनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप पवित्र बने। और दूसरी चीज है कि परमेश्वर चाहता है हम उस पवित्रता हम सबसे मेल मिलाप रखें। आज घरों में भी झगड़े हैं और कई जगह झगड़े पाए जाते, लेकिन बाइबल कहती है सबसे मेल मिलाप और उस पवित्रताई का पीछा करो जिसके बिना कोई भी कभी भी परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता। और अगली चीज है कि लालच, हमारे एक मसीही के लिए लालच सब में बड़ा ट्रैप है, यानी कि एक ऐसा बंधन है कि जिसमें कि फंस जाता है। और वो, मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। साउल राजा को परमेश्वर के दास शमूएल भविष्यद्वक्ता यूं कहता है, पहला शमूएल 15 अध्याय 18 और 19 वचन में, यहोवा ने तुझे
एक विशेष काम करने को भेजा और कहा कि पापी अमालेकियों को उसका सत्यानाश कर और जब तक वो मिट न जाए तब तक लड़ता रहे। फिर तो किस लिए तूने यहोवा की बात टालकर लूट के ऊपर टूट पड़े? एक राजा होते हुए लूट के ऊपर टूट पड़ा। वचन 28 में लिखा है कि शमूएल कहता है कि परमेश्वर ने तेरा राज छीन कर तेरे पड़ोसी को जो तुझसे बेहतर है उसको दे दिया। हम इस बात के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और आखिरी छठा फल है सामर्थ का फल। यूसुफ के जीवन में सामर्थ का फल था। फ़िरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इसलिए तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। 41 वचन में कहता है, फिर फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझे मिस्र के सारे देश पर अधिकारी ठहराता हूँ। 42 वचन में कहता है, फिर फ़िरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाली और यूसुफ के हाथ में डाल दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनाए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी। हमें इस बात का अनुभव होना चाहिए कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे होने का क्या लाभ है। दूसरा इतिहास 16:9 में कहता है, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। आखिर में एक छोटा सा कन्फेशन कर रहे हैं। मैं उस वृक्ष के समान हूँ जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। मेरे पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए मैं जो कुछ करूं वो सफल होता है। यूसुफ गुलाम की तरह बेचा गया। जब पवित्र आत्मा उस पर आ गए तो उसके में जीवन जल की नदियां बहने लगी। आइए हम प्रार्थना करें। जो आज जरूरत है कि परमेश्वर के लोगों को हर एक व्यक्ति देखे कि उसमें से जीवन जल की नदियां बह रही हैं। यूसुफ कोई खास इंसान नहीं था, एक आम भेड़ बकरियां चराने वाला था। उसको मिस्र का अधिकारी बनाया। वह आज हर एक को जो अपने घुटने टेक देता है, जो पाप से घृणा करता है, आज परमेश्वर उसको भी इसी स्तर से ऊंचा करना चाहता है। परमेश्वर आज इसी तरह बरकत देना चाहता है। प्रभु
मैं बेनती करता हूँ हर एक मसीही खुदावन वो तुझ पर विश्वास करे, अपने पापों से घृणा करे और आए खुदावन तेरे चरणों में आए और आए खुदावन वो तेरे से वो बरकत पाए जो तू देना चाहता है। तेरे पर बरकतों की कमी नहीं है, तू बरकतों का स्रोत है खुदावन। तूने दानियल को बरकत दी, तूने दानियल को खुदावंदा तूने बहुत ऊंचा किया। तूने सदरक मिस्र को तूने खुदावन अबदनगो को तूने आग की भट्टी से निकाला। तू सब कुछ कर सकता है प्रभु। मैं बेनती करता हूँ खुदावंदा जितने सुन रहे हैं ऑनलाइन प्रभु जी उन सब के ऊपर तेरी कृपा हो और तेरी आशीष हो खुदावंद। प्रभु जी मैं बेनती करता हूँ कि आज जबकि खुदावंदा कोरोना खुदावंदा के लोगों के मन में एक डर समाया हुआ है प्रभु, तेरे से तेरे हुक्म में तूने बताया कि मेरे आगे हर एक घुटना झुकेगा। कोरोना क्या हर एक घुटना, कोरोना से भी बड़े घुटने उसके आगे तेरे आगे झुकते हैं प्रभु। हर एक को इस बात का प्रकाशन दे और ऐ खुदावंदा अपने लोगों को इस्तेमाल कर ताकि जगह जगह जाकर तेरे लिए नई नई रूहें खरीदे खुदावंद, ताकि तेरा सारी दुनिया पे राज हो, क्योंकि तू शाहों का शाह है, तू शाहनिशाह का शाहनिशाह है, तू दुनिया के राजाओं पर हाकिम है खुदावंद। तू वो खुदा है जिसके आगे से आकाश और पृथ्वी भाग गई और उनको छिपने के लिए जगह ना मिली, इतना पवित्र खुदा है प्रभु। तूने मेरी प्रार्थना सुनी है खुदावंदा, तो एक एक को बरकत दे, एक एक को पवित्र जीवन व्यतीत करने की मदद कर प्रभु, और एक एक को प्रभु जी जगत की ज्योति बना। हमारी प्रार्थना सुन ली है, परवान किया है, इस करके तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तो सबको आशीष दे और सबको बरकत दे, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन।